My name is Taira and I am from Pakistan, Punjab province. मेरा नाम एनी है एंड मैं हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ. मैं पीएचडी कर रही हूँ. Hello, my name is Nastya. I'm from Russia. मेरा नाम नंदलाल है. मैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध से हूँ. मेरा नाम शिव है और मैं इंडिया से हूँ, गुजरात में, और मैं हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ. मेरा 5th ईयर चल रहा है अभी. My name is Adelaide and I'm from East Timor. Here is my flag. Hello, my name is Paula Chacon. I'm from Ecuador, really far away from here, from China. तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये यहाँ की लाइब्रेरी है और मेरे साथ प्रोफेसर भी हैं. तो यहाँ पे अभी चल के आपको मैं अंदर इनकी लाइब्रेरी दिखाता हूँ जो इस यूनि के इंप्रेशन मुझ पे पड़े हैं. बिलीव मी, अभी तक मैं चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जा चुका हूँ बट इस यूनि जैसी अभी तक मुझे कोई और यूनि नहीं मिली. व्हेन इट्स कम टू नेशनलिटीज, व्हेन इट्स कम टू द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड व्हेन इट्स कम टू द लाइफस्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, दिस यूनि इज माइंड ब्लोइंग. तो चलिए अंदर चल के अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी. तो अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल हॉलीडेज कल होने वाली हैं, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में ये फुल ऑफ पीपल होती है, ये भरी हुई होती है. इस यूनि की जो लाइब्रेरी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है और डिज़ाइन बहुत प्यारा है. तो अगर ये आप देखें तो ये बिल्कुल खुले में आप लाइब्रेरी है. सामने कॉफ़ी शॉप भी है. अभी तक मैंने यहाँ पे किसी भी लाइब्रेरी में कॉफ़ी शॉप नहीं देखी. प्रॉपर कॉफ़ी शॉप बनी हुई है. तो ये जो है ये एरिया पढ़ने के लिए है और यहाँ पे बुक्स हैं, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है. तो यार क्या चाहिए और आपको. लाइब्रेरी के अगर मैं 5 आउट ऑफ कोई नंबर दूं तो 5 आउट ऑफ 5 ही होंगे. एंड येट बेस्ट वन ये मुझे अभी तक मिली है. अभी हम जो अंडर ग्रेजुएट्स के हॉस्टल रूम्स हैं उधर जा रहे हैं, वो भी आपको चल के मैं दिखाता हूँ. एंड अभी तक की जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख चुका हूँ, दोज थिंग्स आर रियली इम्प्रेसिव. और मैनेजमेंट, ये मेरे साथ जो भी हैं ये प्रोफेसर हैं, ये कोई आम बंदे नहीं है. तो ये आप देख सकते हैं कि ये फॉरेनर्स का कितना यहाँ पे ख्याल रखते हैं. अच्छा, इनकी यहाँ पे जो डोरमेट्रीज हैं वो 4 डोरमेट्रीज हैं और डिफरेंट नेशनलिटीज़ की डोरमेट्रीज हैं. अभी हम अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी डोरमेट्रीज में आए. तो चलिए आज मैं वो भी आपको दिखाता हूँ. इस यूनि को बने हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं. तो इस यूनि की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. ओके, सो राइट नाउ अभी हम जहाँ पे हैं वो है हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी की डोरमेट्री. और यहाँ पे अभी चल के मैं आपको लड़कियों के रूम दिखाता हूँ. और ये पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं, यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटीज़ हैं. हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ, मल्टीपल नेशनलिटीज़ हैं. हेलो गाइज, हाउ आर यू? My name is Adelaide and I'm from East Timor. Here is my flag. What are you studying here in Harbin Medical University? You are a postgraduate, right? No, I'm
I'm MBBS in anesthesia. Okay. Yes. It's a new course, I guess. Yes, I think so. For like another country, I think yes, but for China, I think no. So how's the studies in Harbin Medical University? It's really nice. Will you suggest other girls to come here in Harbin Medical University and study MBBS or maybe postgraduate? Yeah, sure. I feel like why I choose to come here is because of I hear that this Harvard Medical University, the major that I'm learning now, clinical anesthesia, is really good in China. I think, yeah, I can say that. That's why. And do you found it true? Yeah, I found it true. Hello, my name is Paula Chacon. I'm from Ecuador. So many nationalities. Really far away from here, from China. So do you want to say something to my audience? I mean, I'm doing my master in epidemiology, so before you want to come here to China, you have to check criteria, everything for your application here, if it's okay for your country also. But I think it's a good opportunity. Can you tell me something about your rooms or the facilities you are getting here in this dormitory? I mean, they give everything. Being an international student. Yes, international student, I think we're really lucky to be here. They provide the housing, they provide a lot of places you can go and have dinner with your friends. So I think it's really comfortable for us to be here. So is it easy to manage everything and being a medical student as well? Yes, I mean, yes, it's easy. You have here everything. You have to wash your clothes, you have a laundry room, also the kitchen room. Of course, you have to buy a lot of stuff first, but it's okay. Once you get it, you're gonna get used to it. Okay, thanks so much. हर फ्लोर के ऊपर इनका किचन होता है जो कि बहुत अच्छे होते हैं. Okay, so right now we are in the kitchen of Harbin Medical University. I have many students around me. Hello and Assalamu alaikum as well. My name is Taira and I am from Pakistan, Punjab province. Hereafter I am doing PhD. My department is cell biology. Will you So, recommend this university? yes, this university is good one. My experience is good one from here, Harbin Medical University, especially for basic sciences. That their dorm is they are well arranged, each and everything for our international students, especially for female. They have like a separate each and every floor for males and females. I hope And you are learning something from this university. yes, I have learning a lot of things, not just degree, not just books or everything. I have learned a lot of like, especially I interact a lot of people, international people. Here a variety of culture, variety of nationalities, but we have a lot of like sister and brother. Our interaction is so good with each other. We cooperate with each other. When we came here, we interact very well. We like hello, how are you, and like this. Okay guys, thank you so much. Bye bye. ओके, सो जो यहाँ के रूम है वो बहुत अच्छे रूम है. जैसे कि अभी आप अंदर मैं आपको लेके आता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या नजर आएंगे, एक कबर्ड नजर आएंगे. आगे चलिए तो आपको यहाँ पे फ्रीजर नजर आएगा. यहाँ पे प्रॉपर आपको टेबल दिया जाता है, वो भी आपको मल्टीपल ऑप्शन होते हैं. अगर आप 2 रूममेट हैं, 3 हैं तो तीनों के होंगे, 2 हैं तो दोनों के होंगे. स्टडी टेबल है, चेयर है, यहाँ पे बुक शेल्फ है, आपके पास फ्रीजर है, बाकी ये कबर्ड है, बेड है. रूम को अपनी मर्जी के मुताबिक आप सजा सकते हैं, जिस तरह आपने कस्टमाइज करना वो कर सकते हैं. ये हर यूनि में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते, हर यूनि में आपको टेबल नहीं मिलते. हमारी यूनि में इवन आपको चेयर तक नहीं दी जाती, टेबल तक नहीं दिया जाता. तो ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया जाता है. और ये यहाँ के बाथरूम है, यहाँ पे गीजर आपको दिया जाता है. बाकी बाथरूम गुड इनफ है, मोर देन इनफ है आपके लिए. बाकी ये ऑब्वियसली आपको आई सामने. सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब. अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी की कैंटीन है. तो चलिए चल के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैंटीन कैसी है और कंपेरिजन भी करता हूँ बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ. ये कैंटीन बहुत ज्यादा बड़ी है और इस कैंटीन में आपको फास्ट फूड वाइडली अवेलेबल है. साथ के साथ आपको हर चीज जो खाने पीने की जूस फ्रेश आपको मिल जाते हैं. मीन के आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी आप करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं. अगर इस कैंटीन में आओ तो यहाँ पे कोकोनट वाली कॉफी मिलती है, तो वो लाजमी ट्राई करना, बहुत मजा किया है. पर्सनल रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूँ मैं. ओके, सो अभी हम जा रहे हैं क्लासेस में और क्लासरूम्स आपको दिखाते हैं कि यहाँ के क्लासरूम कैसे होते हैं. बाय द वे दिस बिल्डिंग इज यूनिक, वही ट्रेडिशनल चाइनीज जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी तरह. इसमें ना इस यूनि में अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेडिशन नजर आएगा. जो बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर है, उसमें आपको एक ट्रेडिशनल चाइनीज वाइब आएगी. तो ये क्लासरूम होते हैं, वही आपको सारे के सारा मल्टीमीडिया बोर्ड्स मिल जाते हैं. That's all. Okay. So now to read, just from your own point of view, would you like to just get prepared for it? Not 5. Okay. Thank you. Bye bye. Have a good day.
बाय बाय। जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे लैब वर्क होता है फिजियोलॉजी के यहाँ पे, और एनाटॉमी के सारे जो लैब वर्क होते हैं वो आप कैडवर डायसेक्शन और फिजियोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के जितने भी लैब वर्क होते हैं वो आप इसमें करते हैं। वो असाइन आपको डेज किए जाते हैं जिसमें आप आके यहाँ पे भी कर सकते। डिफरेंट लैब्स यहाँ पे बनी हुई हैं। When they have like theoretical classes, they come to this lecture hall to teach students. But when students taking experiment, they need to go to got it. because the teacher also doing experiment in this small building. जिम, स्विमिंग पूल और हर चीज़ एक्सरसाइज के रिलेटेड और ग्राउंड जो है वो ये इस बिल्डिंग के अंदर है। अगर यहाँ पे आप देखें तो बैडमिंटन के यहाँ पे कोर्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट बना हुआ है। तो ये इंडोर स्टेडियम इनका है। आगे चलिए आपको जिम दिखा देता हूँ, स्विमिंग पूल आपको दिखा देता हूँ और जो मेजर यहाँ की चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ। लेकिन मेरा जाने का दिल तो यहाँ से बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि जो इस यूनि की चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो कम यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखी हैं। ये अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉलीबॉल के कोर्ट्स बने हुए हैं। ये 5 स्टार जिम यहाँ पे बनी हुई है। आपको ऐसी जिम बाहर भी वैसे कम ही नजर आती हैं। ये जिम में आपको हर तरह का इक्विपमेंट नजर आ जाएगा, हर तरह की मशीनरी आपको नजर आ जाएगी। अगर एक यूनि के अंदर ही आपको इस लेवल की जिम नजर आ रही है तो क्या चाहिए यार। यूनि के अंदर ही आपकी सारी, मैं कहता हूँ, जिंदगी की जो सारी चीज़ें आपको चाहिए वो तो यहाँ पे आपको मिल रही हैं। बाकी आपको यहाँ पे क्या चाहिए। अगली लोकेशन पे फास्ट अगली लोकेशन पे आ जाइए। आज बिल्कुल भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको एक मोमेंट के अंदर एक चीज दिखाई जाएगी इस यूनि की। टेंशन नहीं लेनी भाई, आपका है ना चाइना में। बस सब्सक्राइब करो यार चैनल को। क्या करते हो, लाइक भी नहीं करते तुम लोग। इतना मैं यहाँ पे खप रहा होता हूँ, इतना भाग रहा होता हूँ सिर्फ आपके लिए कि आपको यूनि दिखाऊं, फिर आप चूज करो। आप भी क्या अजीब यार। सो जो सर ने भी बताया कि जो स्विमिंग पूल है वो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें मे भी कुछ मेंटेनेंस के प्रॉब्लम हो तो वो बना रहे हैं। तो अभी आपको मैं नहीं दिखाता सिंपल, लेकिन बाकी चीजों से अंदाजा हो गया होगा कि वो कितना अच्छा होगा। सो ये डॉर्मेट्री के अंदर ही एक्टिविटी रूम है इनका, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे दिखाएं तो ये चेक कीजिए, यहाँ पे जजेस बैठते हैं। ये एक्टिविटी रूम है। तो ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ऐसा देखा है कि एक्टिविटी रूम भी डॉर्मेट्री के अंदर ही है, जहाँ पे आप ऊपर रह रहे हैं। अब ये सारे के सारे ऊपर झंडे लगे हुए हैं जहाँ से लोग हैं इस यूनि में। तो ये देखें कि डाइवर्सिटी है इस यूनि में, काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एनी है एंड मैं हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। मैं PhD कर रही हूँ। सो recently मेरी university started to take MBBS student again after the COVID. So if you come here, don't worry about it. यहाँ का जो international staff है वो बहुत nice है, बहुत friendly है, बहुत helpful है. And also you will meet a lot of students from different nationalities like India, Bangladesh, Nepal, Russia. So you will get to see a lot of people and observe their culture. So I think it is very good for us, not just study MBBS, also learn about other countries and their culture and language and food. मेरा नाम शिव है और मैं इंडिया से हूँ, गुजरात में, और मैं हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मेरा 5th ईयर चल रहा है अभी। और ये कहना चाहता हूँ कि हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। मैं कोविड के दौरान तो यहाँ पे नहीं रह सका, पर ऑनलाइन इन्होंने जो बंदोबस्त किया था हमारे पढ़ाई का, इन्होंने जो ध्यान रखा हमारे पढ़ाई का, वो पूरी तरह से ये कह सकता हूँ मैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से रखा गया। ऑनलाइन होने के बाद भी इन्होंने जो टेस्ट लिए, इनके अलावा जो सिखाया, पर पर्टिकुलर बंदे पे उन्होंने जो ध्यान रखा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रखा है। और हार्बिन सिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। वेदर भी इसका बहुत प्यारा लगता है। विंटर में आइस फेस्टिवल है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। इसके अलावा अगर कंट्रीज की बात की जाए ना, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, चाहे वो इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी है, जो हम ऐसे सोचते हैं कि इंडियन पाकिस्तानी के बीच में बनता नहीं है कुछ अच्छा वाला, पर यहाँ पे ये सीन है ही नहीं। इंडियन पाकिस्तानी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, हर तरह से मदद करने के लिए हर कोई खड़ा रहता है। यहाँ पे ये देश वाला मसला ना जो है वो यहाँ पे चला जाता है। तो बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आपको पढ़ना हो, MBBS हो, चाहे PhD हो, PG हो, मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना में मेरी तरफ से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये जैसे मेरे पीछे आप देखें ना, इस तरह की जो आर्किटेक्चर है वो सिर्फ आपको अभी हार्बिन में नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नंदलाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध से हूँ और यहाँ पर हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर। यहाँ पर मेरा 2nd ईयर है और यहाँ का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो यही है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, चाहे किसी भी हिसाब से देख लें, सेफ्टी के हिसाब से देखें, मैनेजमेंट के हिसाब से देखें या क्लीननेस के हिसाब से देखें, हर रैंक के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है। आप चाहे सर्च कर सकते हैं इसके हिसाब से। रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रिसर्च के अंदर ये नेचर इंडेक्स की रैंकिंग में टॉप 100 में आ रही है और
इसके अलावा आप यहाँ पे मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से देख रहे हैं या पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो ये इतना प्यारा सिटी है कि चाइना में टॉप 10 पॉपुलेटेड जो सिटीज हैं उनमें से ये एक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना प्यारा और सेफ सिटी है कि लोग यहाँ पर रहना प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टडीज के अंदर किस तरह से है, तो हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जो है वो WHO और इस जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत ज्यादा बच्चे फॉरेन के एग्जाम्स जैसे USMLE, प्लेब वगैरह वो क्लियर कर चुके हैं और कर रहे हैं। और यहाँ पर रिसर्च के अंदर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप में से अगर कोई भी बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं सो मोस्ट वेलकम। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और टॉप रैंकिंग के अंदर इसका नाम है। ओके, सो लास्ट वाला पोर्शन ये है कि मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन के ऊपर अगर जो यूनी मैंने घूमी है या जहाँ जहाँ अभी तक मैंने रिव्यू किया है उन सबको देखा जाए और यहाँ के अगर मैं पर्सनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँ तो अगर बोला जाए 10 पॉइंट्स हैं तो 10 में से मैं 9 इस यूनी को दूंगा। यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स दे आर फ्रॉम इंडिया, दे आर फ्रॉम USA, दे आर फ्रॉम रशिया, दे आर फ्रॉम इक्वाडोर। तो बच्चे को काफी सीखने को मिलेगा, कल्चर काफी सीख पाएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए, एकेडमिकली देखते हुए, यहाँ की फैसिलिटीज को देखते हुए, जिम, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। स्टूडेंट की जो हॉस्टल लाइफ है वो चिल लाइफ है। यहाँ पे इजीली आप 2 बंदे रह सकते हो, कंजस्टेड नहीं है, आपको 4-4, 5-5 बंदे नहीं धकेले जा रहे एक रूम के अंदर। ये सारी चीजें अगर मैं देखूं तो आई विल सजेस्ट कि आप इस यूनी को चूज करो। इफ यू वांट टू गिव USMLE देन जब आपका मैच प्रोसेस होगा तब वो देखेंगे कि यार इस यूनी की अगर इतनी अच्छी रैंकिंग थी तो इस बच्चे की अपनी एकेडमिक लाइफ में भी इस यूनी का अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं एंड डेफिनेटली आई विल रिकमेंड कि आप हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करो।